नारुतो एक अच्छा एनीमे है। इसको खत्म हुए 7 साल हो गए हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा 7 साल। इसकी हाइप तो अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन तुम्हें अभी भी ये 20 नारुतो फैक्ट्स नहीं पता होंगे जो मैंने अपने एडिटर को बेसमेंट में बंद करके लिखवाए हैं। जैसे कि क्या तुम्हें पता है कि ओरिजिनली किशिमोतो का नारुतो के लिए पहला आइडिया ये था कि वो मैजिक यूज करेगा, लेकिन फिर किशिमोतो चाचू ने अपना माइंड चेंज कर लिया। यार इमेजिन करो नारुतो मैजिक यूज करता हुआ कितना अजीब लगेगा। माइंड चेंज करने से याद आया कि किशिमोतो चाचू ने वन शॉट मांगा में कुरामा को नारुतो का बाप बनाया था और नारुतो कभी भी 9-10 फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। क्रेजी है ना? रुको अभी तो क्रेजी फैक्ट्स आने हैं। जैसे कि सास्के और हिनाता की पहली कन्वर्सेशन नारुतो में है और कन्वर्सेशन के नाम पे ये होता है। एनीवे ने नवी वीडियो अपलोड की थी कि नहीं? फक बहन, तो डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेंगी। सास्के की बात हो ही रही है तो क्या तुम्हें पता है कि सिर्फ सास्के को इताची की आंख लगाने के लिए ऑपरेशन की जरूरत थी, जबकि बाकी सारे एक दूसरे के डेले ऐसे निकालते हैं जैसे कि सिम कार्ड हो। और इसकी वजह यह है कि बाकियों के पास हीलिंग फैक्टर्स हैं जो कि सास्के के पास नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि किशिमोतो चाचू ने नारुतो को कभी अपने माँ बाप से नहीं मिलाना था, लेकिन जब वो खुद बाप बने तो पिघल गए। यहाँ में पिघल गए। और न सिर्फ मिलवाया बल्कि उनकी बैक स्टोरी को भी एक्सटेंड किया। और क्या तुम जानते हो कि होरिकोशी चाचू ने, जो कि एमएचए के ऑथर हैं, यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल आर्क लिखते हुए किशिमोतो चाचू से कंसल्टेशन ली थी और वो किशिमोतो को अपना सेंसे मानते हैं। किशिमोतो डैडी, यस माय बेबी गर्ल। यहाँ तक कि शोनन जंप मांगा इशू 17 में भी नारुतो और डेकू को एक साथ देखा जा सकता है। और अगर तुम नारुतो के फैन हो तो तुम्हें पता ही होगा कि नारुतो की फेवरेट रामन शॉप का नाम इचिराकू है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। क्यूशू में किशिमोतो चाचू की यूनिवर्सिटी के पास एक रामन शॉप है जिसका नाम भी इचिराकू है। और क्या तुम्हें पता है कि नारुतो का रेसिनगान ओरिजिनली येलो है, जो कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट मांगा से नहीं पता चलेगा, लेकिन चैप्टर 92 में ये मेंशन किया गया है, जो कि एनिमे से 11 मंथ्स पहले आया था और एनिमे अडॉप्टेशन में इसका कलर ब्लू कर दिया गया। रसेनगान से याद आया कि नारुतो में सारी शरिंगान टेक्निक्स जैसे कि इजानागी, इजानामी, सुकियोमी और अमातरस ये सब जापानीज फोकलोर पर बेस्ड हैं। अब तुम कहोगे कि कैसे? तो जापानीज मिथोलॉजी में एक कोट है कि सुकियोमी और उसके बहन भाई अमातरस और सुसानो इजानागी के योमी में कुछ ट्रेल्स करने के बाद पैदा हुए। जापानीज कल्चर की बात हो ही रही है तो जापान में ये बिलीव है कि एक इंसान का ब्लड टाइप उसकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट करता है और नारुतो का ब्लड टाइप बी है, जो कि इररिस्पांसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तुमने पूरी नारुतो सीरीज देख ली होगी, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता होगा कि नारुतो सीरीज के शुरू में ही नारुतो के पीछे डीबीजे के एक कैरेक्टर शियाजू का मास्क नजर आता है। और अगर तुम्हें डीबीजे पर फैक्ट चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। इसी तरह वन पीस के चैप्टर 766 में अगर तुम्हारे डेले तेज है तो तुम नामी के पीछे नारुतो को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें नामी के समान से हटेंगी तो फिर ही ना। आई बेट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ओडा चाचू, जो कि वन पीस के राइटर हैं, वो वन पीस के कैरेक्टर सांजी का नाम नारुतो रखना चाहते थे, लेकिन उन्हीं दिनों में नारुतो सीरीज रिलीज होगी और उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। सोचो यार, वन पीस के वन ऑफ द पॉपुलर कैरेक्टर्स का नाम नारुतो होता, कितना अजीब होता। और क्या तुम जानते हो कि जंप फेस्टर 2017 के इंटरव्यू में किशिमोतो ने रिवील किया था कि वो स्टार वार्स के फैन है और यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी स्टार वार्स को बहुत पसंद करती है और उनके पास स्टार वार्स की फिगरिंग कलेक्शन भी है। इसके अलावा किशिमोतो चाचू द मैट्रिक्स मूवी के भी फैन है और गारा की इंस्पिरेशन उन्होंने इसके मेन कैरेक्टर नियो से ली है। वैसे सिमिलर तो लगते हैं। क्या तुम्हें पता था कि समोनेबल टोर्स, जिनको मेंडक भी कह सकते हैं, उनके नाम 80s और 90s के फेमस एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर बेस्ड हैं। जैसे गामा बुंता का नाम बुंता सुगावारा, गामा केन का नाम केन ताकाकुरा और शीमा का नाम इवाशिता शीमा से लिया गया है। नाम से याद आया कि नारुतो का नाम रामन की एक टॉपिंग पर रखा गया था, जो कि नारुतो माकी है, जिसके ऊपर पिंक और रेड कलर का स्पाइरल डिजाइन बना हुआ है। इसी तरह का स्पाइरल डिजाइन आपको लीफ विलेज के हेडबैंड्स पे भी नजर आएगा, जो कि नारुतो वर्ल्ड के दिल को रिप्रेजेंट करता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि नारुतो की बर्थडे 10 अक्टूबर को आती है, लेकिन क्या तुम्हें पता था कि इसी दिन फेस योर फियर्स डे भी है, जो कि नारुतो की पर्सनैलिटी से काफी मैच करता है। नारुतो की पूरी सीरीज में कहीं भी नारुतो का पूरा मैप नहीं दिखाया गया, सिर्फ कहीं कहीं पर मेन विलेज का मैप दिखाया गया है। सोचो डेजर्ट के दूसरी तरफ क्या होगा, और क्या इनके अलावा नारुतो वर्ल्ड में और भी किस्म के निंजाज होंगे। और आखिर में क्या तुम्हें पता है कि उताकाता ही सिर्फ एक ऐसा जिंचुरुकी है जो कि अपनी इनकम्प्लीट फॉर्म में भी ब्लू और रेड कलर्स में स्विच कर सकता है। बेचारा जल्दी मर गया। और तुम भी सब्सक्राइब के बटन को रेड से ग्रे कर दो। और अगर नारुतो या किसी और एनिमे पर फैक्ट्स चाहिए तो लाइक करो, और किसी और तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। Subscribe.